औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, आज बात करेंगे हम गाड़ी के मतलब। उसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली तो है कि गाड़ी लेनी कौन सी चाहिए। उसके आगे फिर बात करेंगे कि उसमें भी दो ऑप्शन है, उनमें से कौन सी चूज़ करनी चाहिए। और उससे आगे बात करेंगे फिर दो ऑप्शन की कि इंस्टॉलमेंट वाली गाड़ी लें या कैश पे। इन तीन चीज़ों पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। सबसे पहला नंबर आ जाता है जी, गाड़ी कौन सी लें। गाड़ी बहुत सी चल रही हैं इधर। BMW चल रही है, लक्सिस है और मर्सिडीज़ कम ही है, वो बड़ी हैं, छोटी गाड़ियाँ नहीं हैं। ये जैसे ये टोयोटा शेप होती है ना, टोयोटा चलते हैं हाईएस, हमारे मुल्कों में चल रहे हैं ज़्यादा सीटों वाले, उस शेप की हैं, वो चल रही हैं लेकिन बहुत कम है। और टोयोटा प्रीविया है, होंडा डोसी है, ये 7 सीटर हैं दोनों। और वैसे तो एक ड्राइवर है हमारे, वो लैंड क्लोज़र भी लेकर घूम रहे हैं। उसका भी पता किया था मैंने, मुझे भी बहुत शौक़ था, लेकिन वो उसका पेट्रोल का बहुत खर्चा है, मेंटेनेंस का और पेट्रोल का। तो वो एक ही देखी है, सिर्फ एक ही ड्राइवर है उनके पास है, वो शौक़ से ली हुई है उन्होंने। बाकी डाल सकते हैं प्राडो वगैरह, ये सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन इनके खर्चे बहुत हैं, इसलिए GMC चल रही हैं बड़ी 7 सीटर। तो बाकी बेस्ट गाड़ी जो है ना, वो तकरीबन मेरा भी 8 साल का तजुर्बा है इस लाइन में, वो लक्सस चल रही है हमारे पास। है भी ज़्यादा, 90 to 95% जो है ना, 90 से 95% लक्सस ही चल रही है। तो इसका जो है ना मेंटेनेंस तकरीबन कम है BMW या दूसरी गाड़ियों की निस्बत। थोड़ा प्राइस का भी फ़र्क है मेंटेनेंस का, और बड़ी बात है मेंटेनेंस निकालती भी कम है। नई गाड़ियाँ वो भी अच्छी चल रही हैं, ये नहीं कि नहीं है, ब्रांडेड गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा यही इस्तेमाल हो रही है लक्सस ही। तो इसका रिज़ल्ट उनकी निस्बत थोड़ा सा बेहतर कह लें। तो अभी आ जाते हैं लक्सस पे। दूसरी गाड़ियों को वो साइड पे रख दें, लक्सस पे आ गए। लक्सस में भी दो कैटेगरीज अभी चल रही हैं। हाँ, टेस्ला का जिक्र करना भूल गया। टेस्ला भी जो है ना, वो बहुत अभी काफ़ी तादाद में आ चुकी है। ये टेस्ला जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये पेट्रोल और ऐसा बैटरी पेट्रोल का सिस्टम नहीं है इसमें, सिर्फ इलेक्ट्रिक बिजली पे चलने वाली गाड़ी है। तो ये भी कुछ ड्राइवर्स के पास हैं, कंपनीज़ ने ज़्यादा डाली हुई हैं, ड्राइवर्स ने अपनी ज़ाती कम डाली हुई हैं। क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है ना, मैंने अगले दिन इन्फॉर्मेशन ली है एक ड्राइवर से जिसके पास थी। वैसे तो वो कंपनी का ड्राइवर था, गाड़ी कंपनी की थी, लेकिन वो चलो इन्फॉर्मेशन तो वो चला रहा है। तो वो बता रहा था कि 4-5 घंटे निकालती है इसकी चार्जिंग, जो गाड़ी उसके पास थी। ये दो कैटेगरीज़ में भी आ रही हैं टेस्ला, दो कंट्रीज़ की बन के आ रही हैं। तो शायद दूसरे कंट्री की अच्छी हो, लेकिन वो जो बता रहा था उसके पास वो 4 से 5 घंटे बता रहा था कि ये चार्जिंग निकालती है। तो उसके बाद रोकनी पड़ती है, चार्ज करनी पड़ती है। तो चार्ज स्टेशन तो काफ़ी तादाद में इधर बन चुके हुए हैं, लेकिन उसमें यह है कि एक तो टाइम लगता है चार्ज करने में। जो फास्ट चार्ज हैं वो बैटरीज़ पे बहुत अफेक्ट करते हैं, और बैटरीज़ के जो सेल हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं इसके। अगर खुदा न खास्ता वो ख़राब हो जाए तो वो 10,000 दिरहम का एक सेल तकरीबन। तो बंदा बता रहा था 5 सेल शायद बैटरी में होते हैं। तो वो जो है ना, वो बहुत मतलब हमारी लाइन के मुताबिक अगर खुदा न खास्ता किसी के 2-4 सेल ख़राब हो जाएँ तो वो गाड़ी रोकनी पड़ेगी। 40-50 हज़ार दिरहम कौन जेब में लेकर बैठा हुआ है। तो 10,000 दिरहम भी बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से जो है ना, वो दूसरी बात यह है कि अबू धाबी का, या एक दिन वो बता रहा था कि अबू धाबी का कस्टमर मिल गया, तो 83% वो बोल रहा था चार्जिंग शो कर रही थी बैटरी। तो बोलता, मैंने कहा चले हो के आ जाएगी वापस, लेकिन वो गया और फिर वापसी पर 23% रह गया। तो उधर चार्ज भी थोड़ी देर लगाया। स्लो चार्जर जो हैं ये बहुत टाइम लेते हैं, 4-5-6 घंटे ले जाते हैं गाड़ी को चार्ज करने में। तो वो घंटा डेढ़ उधर रुका, बोला 2-3 पॉइंट बड़े थे, मैं फिर जो है ना निकल आया उधर से। तो रास्ते में उसने मतलब कि 115 दिरहम की चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग गैस स्टेशन से की। तो इस वजह से जो है ना, ये कुछ हैं मुश्किलात उसमें हमारी लाइन के मुताबिक, क्योंकि हमें गाड़ी वो चाहिए जो 24 आवर चले। एक बंदा भी चला रहा है फिर भी कम से कम वो 12 से 14, 13 से 14 घंटे गाड़ी चलाएगा।
तो जब रुकेंगे एक काम पे, एक दफ़ा रुक जाएं, दोबारा काम रूटीन की नहीं बनती काम की। तो इस वजह से जो है ना वो मेरे ख्याल से जो है ना वो हमारी लाइन में मुश्किल है। टैक्सी वालों में अभी डल रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आ रही हैं काफ़ी टैक्स, नॉर्मल टैक्सीज़ में देख रहे हैं। चलें, वो उनका मैटर है, जो भी करते हैं वो। बाकी हमारी लाइन में वो 4, 5, 6 घंटे भी अगर चार्जिंग निकालती है तो वो कामयाब नहीं है। तो इस वजह से जो है ना वो भी मेरे तजर्बे के मुताबिक, हर इंसान की अपनी सोच होती है, वो भी हमारी लाइन में उस लेवल की कामयाब नहीं है। फ्यूल की बचत है 100% उसमें, लेकिन वो इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग है उस पर भी पैसे लगते हैं। तो इसलिए वो जो है ना उसको भी छोड़ दें, लक्सस पे आ जाएं। लक्सस में भी 2 कैटेगरीज चल रही हैं, हाइब्रिड और पेट्रोल वाली। 350 और 300 है। तो इन दोनों में चल 350 भी रही हैं, लोग चला रहे हैं। पीछे थोड़ी शॉर्टेज थी हाइब्रिड की, तो उस वजह से जो है ना वो 350 लोगों ने मंगाई हैं, क्योंकि काम तो करना है ना, फारग बैठने से बेहतर है काम करना। तो वो 350 भी चल रही हैं, लेकिन इसका एडवांटेज है हाइब्रिड का 350 की निस्बत पेट्रोल का, फ्यूल का। तो तकरीबन 40-50% जो है ना ये बचत करती है पेट्रोल की हाइब्रिड। दूसरा इसका बड़ा ये भी फ़ायदा है, डे ड्यूटी वाले, इधर गर्मी बहुत होती है तो रात में भी गाड़ी में बैठना मुश्किल होता है। कभी कभी जो है ना एसी के बगैर गाड़ी बंद करके बैठना मुश्किल होता है। कभी कभी हवा चल रही होती है, दिन में स्पेशली जो है ना गाड़ी बंद नहीं कर सकते। तो जो 350 वाले हैं उनको इस चीज़ पे थोड़ा इशू होता है, फ्यूल उनका खड़े खड़े भी जो है ना लगता रहता है। हाइब्रिड जो है इसमें खड़ी गाड़ी में ज़्यादा फ्यूल नहीं लगता, ये बैटरी इस पर चलती रहती है। कभी को 2, 4, 5, 10 मिनट बाद एक आध मिनट के लिए स्टार्ट होता है इंजन, फिर बंद हो जाता है। तो इसका जो है ना फ्यूल की बचत काफ़ी है उसकी निस्बत, इसलिए बेस्ट जो ऑप्शन है हाइब्रिड की है। इससे आगे आ जाए तीसरी चीज़, इंस्टॉलमेंट पे ले हो या जो है ना कैश पे लें। अगर तो कैश पे गाड़ी ले सकते हैं, 2 लाख दिरहम के करीब बनता है खर्चा, कोई थोड़ा ऊपर नीचे होगा। तो गाड़ी जो है इस वक्त 190 के करीब चल रही है, 1,90,000 के करीब। लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। उसके बाद नंबर प्लेट, RTA, पासिंग, ये सारा खर्चा थोड़ा बहुत होता है। 2,05,10,000 के करीब जो है ना वो गाड़ी आपको मिल जाएगी कैश पे, दिरहम की बात कर रहा हूँ। तो अगर तो पैसे हैं इंसान के पास, फिर तो वही लेनी चाहिए कैश की। उसका एडवांटेज ये है, लेकिन एडवांटेज तब मिलेगा अगर आप खुद चलाएंगे गाड़ी। तो असल एडवांटेज आप तब ले सकते हैं, कैश की गाड़ी आप खुद चलाएं। अगर ड्राइवर्स को लेके देंगे तो फिर भी बचत आएगी, लेकिन उस लेवल की नहीं है। तो इसलिए जो है ना असल एडवांटेज मिलेगा, आप गाड़ी अगर खुद चलाएंगे कैश की लेके, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। तो इसलिए अगर ले सकते हैं तो लेनी चाहिए गाड़ी, ये नहीं कि नहीं लेनी चाहिए। अच्छा खासा एडवांटेज है उसमें इंस्टॉलमेंट की निस्बत। बाकी आ जाएंगे दूसरी इंस्टॉलमेंट वाली गाड़ी पे, क्योंकि वो तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए आ जाते हैं जी इंस्टॉलमेंट की गाड़ी पे। इंस्टॉलमेंट की गाड़ी लेने के लिए मिनिमम जो कंपनीज़ के चल रहे हैं इस वक्त, को 15% ले रहा है, को 20, को 10। मिनिमम जो एवरेज की बात करते हैं, एवरेज की बात जो है ना वो 50 से 55 हज़ार दिरहम गाड़ी के लिए डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। उसमें डाउन पेमेंट भी है गाड़ी की, उसमें जो है ना ये जो ऊपर का खर्चा होता है RTA का और नंबर प्लेट्स का लगाने का, पासिंग का, ये सारा वो भी उसी में है। 50 से 55 हज़ार दिरहम देना पड़ेगा डाउन पेमेंट का, वीज़े के अलावा। अभी तो 8,000 का मैं साथ में लिस्ट भी लगा दूंगा, वो मंगाई हुई है मैंने, स्पेशली आपके लिए है मेरे पास। तो वो भी इंशाल्लाह जो एक कंपनी से एक से जो है ना वो रेट लिस्ट आई हुई है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, क्या क्या खर्चे हैं गाड़ी के। तो अल्लाह खैर करे, मैं देखता हूँ अभी मोबाइल में मेरे ख्याल से होगी, तो वो मैं साथ अटैच भी कर दूँगा। बल्कि देखते हैं, आपको दिखाते हैं। तो उसकी सारी डिटेल भी वो इंशाल्लाह ये आ गई। तो जी इसमें है जी 15% डाउन पेमेंट लिखी हुई है 28,500, 1,90,000 की गाड़ी लिखी हुई है। एक्सक्यूज़ मी। उसके आगे नीचे आ जाएंगे RT का डिपॉजिट और RTA का NOC। ये जो डिपॉजिट होता है
ये रिफंडेबल होता है। ये जब गाड़ी कैंसिल होती है या सेल करते हैं हम, नंबर प्लेट कैंसिल करवाते हैं तो ये वापस मिलता है। 4,320 रुपये ये लिखे हुए हैं, और 6,000 रुपया जो है RTA की जो अप्रूवल हमने लेनी होती है गाड़ी की, 6,000 दिरहम उसका है। सही है। उसके आगे आ जाएंगे इंश्योरेंस 1 साल का 6,650। उसके आगे आ गए जी मुल्किया गाड़ी का 580 दिरहम। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है ना वो 2500 दिरहम लिखी हुई है तकरीबन। RMS डिवाइस लगती है गाड़ी में, ये RTA की तरफ से है, तो ये लगेगी जी 3,000 दिरहम इसका खर्चा है। एडवांस सालिक का जो है ना, ये कंपनी जो जिस चीज़ कंपनी की ये लिस्ट है, 1,000 दिरहम वो सालिक का एडवांस ले रहे हैं। जो पूरे महीने का सालिक चलता रहता है ना, हम गाड़ी से गुजरते हैं जितना, तो सालिक जो हमारे मुल्कों में जैसे टूल प्लाजे हैं वैसे इधर ऑटोमेटिक लगे हुए हैं। जब उनके नीचे से गाड़ी गुजरती है, ये गाड़ी की छत पे हमने लगाया हुआ है स्टिकर, इधर लगा होगा, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये नज़र आ गया, ये सालिक का टैग जो लगा हुआ है। ये कुछ नहीं, आगे स्क्रीन पे लगाया होता है, हमने ऊपर लगाया हुआ है। तो इसके लिए जो पूरे महीने के जितनी दफ़ा हम गुजरते हैं ना, वो ऑटोमेटिक 4 दिरहम का एक सालिक है एक दफ़ा गुजरने का। वो इधर दुबई में तकरीबन 5 पॉइंट पे लगे हुए हैं, मखदूम ब्रिज, गरूद ब्रिज, उसके बाद आ गया सफ़ा और बरशा और जबल अली, 5, और एयरपोर्ट टनल 6 लगे हुए हैं इधर दुबई में अभी तक। 7वां जो है 7वां लगा हुआ है शारजा से आते हुए इत्तेहाद रोड पे। 7 सालिक अभी तक लगे हुए हैं। तो अबू धाबी वालों में ने भी अभी एक वो ब्रिज के ऊपर 2 ब्रिज हैं, उनके ऊपर उन्होंने भी लगा दी हुई है, मेन उनके 2। तो इधर दुबई में 7 हैं टोटल। तो जिस किसी से भी नीचे से गुजरेंगे, एक दफ़ा गुजरने के 4 दिरहम, ये इसमें हम लोड करवा देते हैं। मतलब कि ये कंपनी की तरफ से लोड होता है, कंपनी का अकाउंट अटैच है इसके साथ। जितनी भी गाड़ियाँ गुजरती रहती हैं राउंड, जितने भी लगाएंगे वो 4 दिरहम काउंट होते रहते हैं, चाहे हम खाली जाएं या कस्टमर के साथ। अगर कस्टमर के साथ जाएंगे तो कस्टमर पे करेगा, वो हमारे ट्रिप में आएंगे। तो अगर खाली गुजरते हैं तो फिर हम अपनी जेब से पे करेंगे। तो वो जो है उसके लिए 1,000 दिरहम हम इस कंपनी ने एडवांस रखा हुआ है। वो गाड़ी की जो जब हम गाड़ी लेते हैं उसी वक्त वो एडवांस रख लेते हैं। ये भी रिफंडेबल है, जब गाड़ी सेल करेंगे वापस ले सकते हैं हम, या अपने हिसाब किताब में करवा सकते हैं। तो इसके आगे आ गया जी वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस। इसके जी 2 लिखे हुए हैं इन कंपनी वालों ने रेट। उसकी वजह यह है, एक तो दुबई के लाइसेंस वाले हैं, उनका टाइम थोड़ा लगता है, गाड़ी पे जल्दी आ जाते हैं तो वो कंपनी को उसकी प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाती है। उसके लिए 6,500 रखा हुआ है का वीज़ा। तो जो दूसरा है पाकिस्तानी या आउट ऑफ कंट्री जो है दुबई के, जिसके पास दुबई का लाइसेंस नहीं है, उसको 8,000 दिरहम का वीज़ा लिखा हुआ है जी इन्होंने। तो मेडिकल और एमरेस ID की जो फ़ीस है वो उसके बगैर है। ये वो अपने पास से पे करनी पड़ेगी जब आप वहाँ आएंगे, तकरीबन 600 दिरहम के करीब वो लग जाती है। ठीक है। उसके आगे आ गए हैं जी इनकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने की बनेगी। वो बनेगी जी इस गाड़ी की 5,300 गाड़ी की इंस्टॉलमेंट, 1,200 दिरहम जो गवर्नमेंट को पे करते हैं हम गाड़ी के नंबर प्लेट का RTA का मंथली, और 1,500 दिरहम एक ड्राइवर के साथ और 2,000 दिरहम 2 ड्राइवर के साथ लेमोजिन कंपनी का होता है। तो ये टोटल हो जाएंगे जी 8,000 और 8,500। एक ड्राइवर के साथ इसकी महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी 8,000, 3 साल की ये इंस्टॉलमेंट है, और 2 ड्राइवर के साथ 8,500 मंथली, ये 3 साल की इंस्टॉलमेंट होती हैं ये। तो ये जो है ना इस कंपनी की तरफ से डिटेल आई है सारी गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे लेने के लिए। टोटल कितना बनेगा जी ये 46, 46, 47, 48, 49, 52। हाँ जी, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 52,550 दिरहम बन रहे हैं वीज़े के अलावा। 15% गाड़ी की डाउन पेमेंट
पे टोटल जो जमा देने पड़ेंगे पहले, वो मैंने पहले आपको बताया 50 to 55,000 देने पड़ते हैं। तो इसके वीज़े इसके अलावा हैं। आगे आ जाएं, गाड़ी मिलेगी कब। ये हाइब्रिड गाड़ी का है 300, और ये 23 मॉडल की, इस साल की गाड़ी है, 24 मॉडल की नहीं है, ये 23 मॉडल की गाड़ी की डिटेल है, ये 2023 की। तो अब इसके आगे ये कंपनी जो है ये दिसंबर में गाड़ी देने का कह रही है कि अगर अभी जमा करवाते हैं तो दिसंबर में आपको गाड़ी मिलेगी, क्योंकि बुकिंग्स वही होती हैं ड्राइवर की तरफ से। वो जिस रूटीन से गाड़ी इस कंपनी को मिलती रहती है ना, वो उस हिसाब से कमिटमेंट करते हैं ड्राइवरों के साथ। दिसंबर टू जनवरी कह रहे हैं, जनवरी दिसंबर में मिल जाएगी, नहीं तो लास्ट जनवरी में मिलेगी आपको गाड़ी। ये कंपनी कह रही है। हर कंपनी का अपना एक तरीकाकार है, मतलब उसी के मुताबिक चलती हैं। एक दोस्त को जानता हूँ मैं, उसने मतलब एक कंपनी में 40,000 दिरहम दे के अभी गाड़ी जमा करवाई है। 40,000 में वीज़ा भी मिल जाएगा एक। तो मतलब मकसद ये है कि हर कंपनी का अपना तरीकाकार है। दे वो भी जनवरी में कह रहे हैं देंगे, दिसंबर या जनवरी में। तो बुकिंग्स चलती रहती हैं। बस कई दफ़ा ये होता है कि कंपनीज़ की गाड़ियाँ आ जाती हैं या नज़दीक आनी होती हैं, वो कंपनी ने पहले ही बुक करवाई होती हैं। ड्राइवर्स कम होते हैं गाड़ी लेने वाले, तो वो एक हफ़्ते में, 2 हफ्ते में, 10 दिन में भी मिल जाती है, 1 महीने में भी मिल जाती है गाड़ी। और वो फिर वो लालच भी करते हैं कि यार गाड़ी खड़ी रहने से बेहतर है ड्राइवर को दे दें। वो फिर कम पैसे लेके भी दे देते हैं, लेकिन वो जो उतले पैसे होंगे वो आपको देने पड़ेंगे। वो क्या होता है कि वो आपके बैलेंस में लिख देते हैं, साथ साथ आप वो जो है ना इंस्टॉलमेंट के साथ एक्स्ट्रा आप वो पे करते रहते हैं। 1 महीने में, 2 में, 6 में, साल में, वो जितना भी उनके साथ कमिटमेंट हो जाएगा वो बैलेंस हमको क्लियर करना होता है, देने पड़ेंगे। तो उसने अभी 40,000 दिया है। वीज़ा एक लेगा या 2, ये अभी कंफर्म नहीं, मुझे उससे पूछा नहीं मैंने। तो मकसद ये है कि ये जो पैसे, जो रसीद उसको मिली है टोटल, ये उसको पे करने पड़ेंगे, वो उसके बैलेंस में लिख दिए जाएंगे, जो गाड़ी का चलता है सिस्टम। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ कमिटमेंट हैं, उनसे मिलेंगे, जाकर बात करेंगे तो उनकी सारी उनके मतलब डिटेल उनसे मिल जाएगी। हर कंपनी ने अपना पेपर इसी तरह बनाया हुआ है अलहदा, तो उसके मुताबिक ही कंपनीज चलती हैं। वक्त के साथ ये चीज़ें बदलती रहती हैं, सेम नहीं रहती। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, अगर कंपनी के पास गाड़ियाँ खड़ी हैं या जल्द आ रही हैं, जो कि ऑलरेडी पहले सेल नहीं है, ड्राइवरों की बुकिंग नहीं की हुई, तो वो जल्दी मिल जाती है। हमें ये गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह 1 वीक के अंदर मिल गई थी। तो ये चीज़ें हैं कि ऐसा कमिटमेंट, ऐसे मामला चलते रहते हैं, और कभी कभी 6-6 महीने, 4-4, 5-5 महीने भी लग जाते हैं। तो ये डिपेंड है सिचुएशन पे, जैसी सूरत हाल चल रही हो, जितनी बुकिंग्स चल रही हो ड्राइवर की तरफ से, उस हिसाब से कंपनियां जो है ना अपना कमिटमेंट करती हैं ड्राइवर के साथ और गाड़ियां देती हैं मंगा कर। तो ये सारी सूरत हाल थी जी गाड़ियों के मतलब। गाड़ी लेनी कौन सी चाहिए, इंस्टॉलमेंट पे लेनी चाहिए, कैश पे लेनी चाहिए। हाँ, कैश की एक और ऑप्शन भी है, उस पर भी अगर हम काम कर सकते हैं या ले सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। वो क्या है कि जो 3 साल गाड़ियाँ चल गई हैं कंपनी में, वो 3 साल की इंस्टॉलमेंट तो ख़त्म हो गई। तो उस वक्त भी अगर कोई ड्राइवर सेल कर रहा है या कंपनी की गाड़ी, अगर कंपनी से आपकी बात हो जाती है, आपके पास कैश है, तो आप वो चलती गाड़ी भी ले सकते हैं। या किसी अगर कोई ड्राइवर सेल कर रहा है इंस्टॉलमेंट की उतरी हुई, या अगर कोई 2-4 इंस्टॉलमेंट रहती हैं, तो उस हिसाब से रेट चलते हैं। इधर मुख्तलिफ रेट्स चल रहे हैं गाड़ियों की कंडीशन पे, और उस हिसाब से तो वो गाड़ी भी ली जा सकती है अगर मिल जाए कंपनी में। तो शर्त उसकी भी वही है, अगर आप खुद चलाएंगे तो असल प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट आप उस पर कमा सकते हैं। ड्राइवर्स को लेके देंगे तो उस लेवल प्रॉफिट मिलेगा आपको, लेकिन उस लेवल पे प्रॉफिट नहीं है अगर खुद चलाने पे जितना मिलता है। तो ये ऑप्शन भी है इसमें। तकरीबन 3 साल की चली गाड़ी, अभी की जो कंडीशन पे चल रही है 1 लाख दिरहम के अराउंड अबाउट है, को 5-10 हज़ार ऊपर है, वो लाख पे है। ऐसी कंडीशन अभी की जो चल रही है, इसके इर्द गिर्द गाड़ी की कंडीशन पे, एक्सीडेंट है, बड़ा है, छोटा है, नहीं है एक्सीडेंट, गाड़ी की कंडीशन, सफाई वगैरह सब कुछ, इस हिसाब से जो है ना वो कीमत चल रही है अभी। जो 3 साल, 3.25 साल, 3.25 साल चली गाड़ियाँ इस कंडीशन पे सेल हो रही हैं वो। तो ये ऑप्शन भी है। आगे मेरे ओपिनियन के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक ये है कि अगर ले सकते हैं कैश पे गाड़ी लें, चाहे चली हुई 3 साल चाहे नहीं, लेकिन ख़ुद चलाएं, उस पर बहुत अच्छा बंदा जो है ना इधर कमा सकता है प्रॉफिट। अगर नहीं तो फिर इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम तो चल ही रहा है इधर, उस हिसाब से, क्योंकि ये भी इंस्टॉलमेंट वाली भी हर बंदा नहीं ले सकता। अभी
55 या 50 हज़ार का ही लगाएं हिसाब दिरहम का, 80 के करीब हमारा रेट चल रहा है पाकिस्तान का, तो वो 40 लाख रुपया बन जाता है पाकिस्तानी। ऊपर वीज़े फिर 1 या 2 लेने, तो वो मतलब 50-60 लाख की गेम ये इंस्टॉलमेंट वाली भी हो रही है, इतना नहीं आसान काम ये। तो इस वजह से जो है ना, जो कर सकते हैं करें। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मशवरा दूंगा, गाड़ी अपनी लें, कोशिश करें चाहे इंस्टॉलमेंट की ले लें। उसमें वजह यह है कि कंपनी की गाड़ी चलाकर भी बंदा पैसे कमाता रहता है, लेकिन अपनी गाड़ी का ये 3 साल बाद एडवांटेज होता है, गाड़ी जब इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो जाती हैं, अगर आप काम करेंगे तो अच्छा उससे ज़्यादा डबल कमाना शुरू हो जाएंगे। अगर सेल करेंगे तो आपकी वो समझिए कि सेविंग है 3 साल की। अगर आप कुछ भी नहीं सेव करते, वो गाड़ी आपकी सेविंग है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना बेहतर चीज़ है कंपनी की गाड़ी चलाने की निस्बत। तो ये कुछ मालूमात थी गाड़ी के मतलब, गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए। मेरे तजर्बे के मुताबिक हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपना तरीक़ाकार होता है। तो मैंने अपनी सोच, अपना तजर्बा आपके साथ शेयर कर दिया है। तो इसके आगे इंशाल्लाह जब कोई बंदा करता है काम, कोई भी बिज़नेस, कारोबार, जो कोई भी चीज़ है, उसमें किस्मत की बात होती है, मिलना वही है जो किस्मत में है। तो अगर कोई और इन्फॉर्मेशन गाड़ी के मतलब या इसके मतलब आपको चाहिए तो कमेंट में बताइए, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना देंगे, या अगर रिप्लाई हो सका तो कमेंट पे ही रिप्लाई कर देंगे आपको इंशाल्लाह। तो जैसा आपका सवाल होगा वैसा आपको इंशाल्लाह उसके मुताबिक जवाब ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के मान।